हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो बच्चों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आप सभी का ओन स्टडी पर। बच्चों, आज की इस क्लास में हम मध्य प्रदेश एकलव्य आवासीय विद्यालय का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में दोस्तों कुल 100 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश में इसमें टोटल 12 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो चलिए इन 12 क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्ड लिव इन, यानी कि जो चिड़िया है या जो पंछी है वो कहाँ पे रहते हैं। तो दोस्तों चिड़िया और पंछी रहते हैं घोंसले में, तो इसका आंसर हो जाएगा नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ही प्लेइंग फुटबॉल। तो दोस्तों यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है प्लेइंग में, तो जहां पे भी आईएनजी लगा होता है उसमें इज, एम और आर का यूज करते हैं। ठीक है, इज दोस्तों हमारा यूज होता है ही, सी और किसी के नाम के साथ। एम का यूज करते हैं दोस्तों हम आई के साथ, और आर का यूज करते हैं हम दे, यू और बी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे ही दिया गया है, ही के साथ हम एच का यूज करेंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा इसको अपन जूम कर लेते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ द वर्ड वुमेन इज। वुमेन का हमें मैस्कुलिन जेंडर बताना है। तो दोस्तों वुमेन यानी होता है औरतें, महिलाएं, और इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा यानी कि पुल्लिंग होगा वो मैन हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, MAN, मैन। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, दे हैड नॉट फुटबॉल। दोस्तों यहाँ पे हैड के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ड यूज की जाती है वो थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। थर्ड फॉर्म का मतलब होता है जैसे कि गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट और गॉन। गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है। ठीक है, ये क्रिया के 3 रूप होते हैं, जैसे कि गो का है गो, वेंट, गॉन। तो दोस्तों हैड के साथ जो फॉर्म यूज की जाती है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे प्ले को यूज करना है। प्ले की जो दोस्तों थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है। क्या होती है? प्लेड होती है, PLAYD। तो ध्यान रखना जहां पे भी आपको हेड दिया जाए वहां पे आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है, और थर्ड फॉर्म हमेशा ज्यादातर ईडी से समाप्त होती है। थर्ड फॉर्म में ज्यादातर ईडी लगा होता है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है टीचर इज अ नाउन। टीचर में कौन सा नाउन है? तो देखो टीचर कोई भी हो सकता है, टीचर का कुछ भी नाम हो सकता है। मैथ वाले सर हो सकते हैं, साइंस वाले सर हो सकते हैं, या टीचर का कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टीचर हैं। तो दोस्तों टीचर प्रॉपर नाउन तो होगा नहीं, टीचर हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। कौन सा नाउन होगा दोस्तों? कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। तो टीचर में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि टीचर शब्द एक पूरी जाति को बता रहा है, तो यहाँ पे टीचर है वो कॉमन नाउन है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हमने कुछ दिनों पहले बच्चों को ज्ञानोदय और शमोदय विद्यालय की तैयारी करवाई थी। तो ज्ञानोदय विद्यालय में हमारे बैचेस में जो पढ़ाया गया था और जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया था, आप पेपर मिला सकते हो उससे दोस्तों कम से कम 90 से 95 नंबर का पेपर आया हुआ है। 90 से 95 नंबर का पेपर जो हमने पढ़ाया है उसी से आया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द अपोजिट फॉर्म ऑफ द वर्ड कम इज। कम का अपोजिट क्या होगा? तो कम यानी आना होता है, और इसका अपोजिट हो जाएगा गो। गो यानी होता है जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बॉयज जम्प्ड द रिवर। यहाँ पे दोस्तों डॉट डॉट आएगा। ठीक है, बॉयज जम्प्ड द रिवर। अब देखो जो बॉयज है वो पानी में गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा इनटू का। इनटू का मतलब होता है मैं के लिए इनटू का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम या अंडर नहीं आएगा। फ्रॉम का मतलब होता है कहां से, और अंडर का मतलब होता है नीचे। तो यहाँ पे इनटू है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लूरल ऑफ द वर्ड कारेज। कार का प्लूरल बता रहे हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो कार यानी होता है एक कार, और कार्स यानी होता है बहुत सारी कारें। तो इसका जो प्लूरल होगा वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कार का प्लूरल क्या होगा? कार्स होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, टिक द ऑड वन। ऑड वन का मतलब होता है इसमें से हमें अलग बताना है कि इन चारों शब्दों में से अलग कौन सा शब्द है। जैसे कि सॉन्ग यानी गाना, फूड यानी खाना, क्लॉथ यानी कपड़े, और होम यानी घर। इन चारों में से हमें बताना है कि इनमें अलग क्या है। देखो किसी भी इंसान की जो बेसिक जरूरत होती है वो एक तो होता है खाना, ठीक है, दूसरा होता है कपड़े, और तीसरा होता है मकान। आपने सुना भी होगा कि रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये मनुष्य की मूलभूत जरूरतें हैं, ये सभी की जरूरतें होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों तो सेम हो जाएंगे। और जो गाना है वो अलग है ना। गाना तो मनोरंजन की चीज है, तो सॉन्ग क्या हो जाएगा? इसमें अलग हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है।
ये तीन सेम है, फूड, क्लॉथ और होम, जबकि इसमें सॉन्ग कैसा है, अलग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वन हु ट्रीट्स पेशेंट इज कॉल्ड अ, देखो पेशेंट का मतलब होता है मरीज, ट्रीट यानी होता है देखभाल करना। ठीक है, तो जो मरीज की देखभाल करता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टमैन बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, टीचर बोलते हैं या फिर डॉक्टर बोलते हैं। तो जो मरीज का इलाज करता है, उसकी देखभाल करता है, उसको डॉक्टर बोलते हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पूरा वर्ड दिया गया है और यहाँ पे बीच के इसके कुछ लेटर हैं वो गायब हैं। तो हमें बताना है कि इसके बीच में क्या आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, डी आएगा या फिर यू आएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो ये स्पेलिंग लिखी हुई है ना, वो फादर की स्पेलिंग लिखी हुई है। फादर का मतलब होता है पिता। तो यहाँ पे देखो सारे वर्ड्स दिए गए हैं, बस इसके बीच में ए गायब है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें हम ए को लिख देंगे तो जो स्पेलिंग है वो पूरी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। देखो यहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है एन, ए और द। आपको दोस्तों पता होगा एन का यूज स्वर से पहले किया जाता है, ए का यूज व्यंजन से पहले किया जाता है और द का यूज किसी खास वस्तु के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखो हमें गंगा दिया गया है, गंगा में दा का यूज होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि गंगा भारत की बहुत बड़ी नदी है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, बहुत लोग इसको मानते हैं, लोगों की इसमें आस्था है, इसलिए गंगा के नाम के क्या आगे क्या आता है, दा आता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा मेंटल एबिलिटी से। ठीक है, मेंटल एबिलिटी से हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 62 तक। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो इंग्लिश थे, इंग्लिश के क्वेश्चन थे 1 से लेके 12 तक। अब 13 से लेके 62 तक हमारे मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, दिल्ली, पुणे, मुंबई, सूर्य में से विषम का पता लगाएं। दिल्ली, पुणे, मुंबई और सूर्य में से विषम का पता लगाना है और बताना है कि इन चारों में से और क्या है। देखो दिल्ली भारत का एक शहर है, पुणे भी एक शहर है, मुंबई भी एक शहर है, लेकिन जो सूर्य है वो एक ग्रह है। सूर्य क्या है, ग्रह है, सन है ना। तो दिल्ली, पुणे, मुंबई तो सिटी है, ये तीनों सेम हो जाएंगे और सूर्य क्या हो जाएगा इसमें अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन, सूर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां दोस्तों क्वेश्चन है, जून को शुक्रवार है, अगला आने वाला शुक्रवार को होगा। यहाँ पे बेसिकली 5 जून आना था, वो टाइपिंग में एरर है, आप इंग्लिश में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जून 5। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा 5 जून को शुक्रवार है, अगले आने वाला शुक्रवार को होगा। मान लीजिए कि 5 जून को शुक्रवार था, तो जो अगला शुक्रवार आएगा दोस्तों वो 7 दिन बाद आएगा, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो 7 और 5 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 12, यानी जो अगला शुक्रवार आएगा वो 12 जून को आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे डेट लिख लो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पे देखिए 5 को शुक्रवार था तो 6 को सैटरडे होगा, 7 को संडे होगा, 8 को मंडे होगा, 9 को ट्यूसडे होगा और 10 को वेडनेसडे होगा, 11 को थर्सडे होगा और 12 को फ्राइडे होगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको डायरेक्टली साथ में उसको जोड़ देना है, तो आपको पता चल जाएगा कितने तारीख को होगा। तो इसका आंसर है 12 जून। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वां, श्रृंखला में आगे क्या आएगा, ए, सी, ई, जी। ये श्रृंखला दी गई है, ए फिर सी है फिर ई है फिर जी है, इसमें आगे बताना है आगे क्या आएगा। दोस्तों अगर आप इस श्रृंखला को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस श्रृंखला में एक एक शब्द है वो गायब दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले ए दिया गया है, उसके बाद बी गायब है ना, और बी गायब होने के बाद फिर यहाँ पे सी दिया गया है, डी गायब है, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे डी आएगा, ई के बाद यहाँ पे जी दिया गया है, एफ गायब है। तो उसी तरीके से जो अगला लेटर आएगा, देखो इसमें एच तो गायब होगा, जी के बाद एच आता है, एच गायब होगा और उसके बाद क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, जी एच आई, तो इसमें एच गायब हो जाएगा और जो अगला लेटर आएगा वो आई आएगा। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोला गया है किताब का कागज, तो टेबल का क्या होगा। देखो जो किताब है वो किससे बनती है, कागज से बनती है, तो टेबल किससे बनेगी, स्कूल से, छात्र से, लकड़ी से या कुर्सी से। तो जो टेबल है दोस्तों वो लकड़ी से बनती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इसका इसमें संबंध निकालना होता है, इसका इसमें जो संबंध होता है वही संबंध सेम इसका अगले वाले में होता है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में भी होगा।
तो किताब बनती है कागज से, टेबल बनती है लकड़ी से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बराबर 1, m बराबर 5 और t बराबर 9 है तो मैट शब्द का कोड क्या है। देखो बोला गया है m के लिए कोड क्या है दोस्तों, 5 है। ठीक है, a के लिए कोड क्या है, a के लिए कोड 1 है और t के लिए क्या है, 9 है। मतलब कि जो मैट का शब्द का कोड है वो 519 है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, चार में से कौन सा अन्य तीन की तरह नहीं है। बाघ, शेर, चीता और खरगोश। देखिए जो बाघ है वो भी शिकार करता है, शेर भी शिकार करता है, चीता भी शिकार करता है, लेकिन जो खरगोश है वो घास खाता है। तो एक खरगोश इसमें अलग हो जाएगा, क्योंकि खरगोश शिकार नहीं करता है, वो घास खाता है। तो डी ऑप्शन इसमें अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, जैसे किताब पढ़ने के लिए है तो चम्मच किस लिए। जैसे किताब पढ़ने के लिए, किताब को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से चम्मच से क्या करते हैं, चित्र बनाना, लिखने के लिए, खाने के लिए या पकड़ने के लिए। तो चम्मच का यूज होता है खाने के लिए, किताब का यूज पढ़ने के लिए होता है, तो चम्मच का यूज किसके लिए होता है, खाने के लिए होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, 200 रुपए के नोट के बदले 10 रुपए के कितने नोट मिलेंगे। देखो हमारे पास टोटल रुपए है 200 और इस 200 से हमें क्या करना है, 10 रुपए की नोट चाहिए। तो हमें कितने नोट मिलेंगे। देखो 10 रुपए के, अगर हमें 100 रुपए के नोट चाहिए तो हमें 10 नोट मिलेंगे और 200 में दोस्तों हमें 20 नोट मिलेंगे। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 200 में भाग कर देना है 10 का। ठीक है, 200 में आप भाग कर देना 10 का, तो आपको यहाँ पे 20 से 20 कट जाएगा, 0 आएगा और ये 0 से 0 भी कट जाएगा, यानी कि आपको 20 आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको 10 रुपए के 20 नोट आपके पास होंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। तो इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मोहन की माता रीता की भी माता है। बोला गया है कि जो मोहन की माता है, मान लीजिए मोहन है और ये रीता है। ठीक है, इसको मैं एमओ लिख लेता हूं। इन दोनों की जो माता है वो सेम है, मोहन की माता रीता की भी माता, मतलब इन दोनों की जो मदर है वो सेम है। मतलब आपस में क्या है दोस्तों, दोनों भाई बहन है। तो मोहन का रीता से क्या संबंध है, तो दोस्तों मोहन का रीता से बहन का संबंध होगा, भाई बहन का संबंध होगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि आप हो और आपकी कोई बहन है। ठीक है, तो आप दोनों की मम्मी तो सेम होगी, माता है वो तो सेम होगी, एक ही होंगी। तो आप दोनों का जो आपस में संबंध होगा वो क्या होगा, बहन भाई का होगा। तो मोहन का रीता से क्या संबंध है, तो मोहन रीता का क्या है, भाई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, 32, 34, 36, 38 श्रृंखला को पूरा करें। इस श्रृंखला को हमें पूरा करना है। देखो सबसे पहले 32 लिखा हुआ है, फिर इसमें एक छोड़ा गया है 33 को और 34 लिख दिया, फिर इसमें 35 को छोड़ा गया 36 लिख दिया, फिर 37 को छोड़ दिया 38 लिख दिया। उसी तरीके से इसमें 39 को छोड़ देंगे और आगे क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन 40। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख सकते हो लिखा हुआ है, चित्र में कितने त्रिभुज हैं। इस चित्र में हमें त्रिभुज बताने। तो देखो एक ये त्रिभुज है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक पूरा है। अगर इसका हम बीच का पार्ट हटा देंगे तो ये पूरा एक त्रिभुज बन जाएगा। मतलब कि इस चित्र में कुल 5 त्रिभुज हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए एक आपका ये त्रिभुज है जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से बना दिया है, एक इसके नीचे वाला है, एक ए वाला है और एक ए वाला है। 4 त्रिभुज ये हो जाएंगे। इसके बाद इस त्रिभुज को भी आप देखिए, एक पूरा ये त्रिभुज है ना, तो ये 5 हो जाएंगे। इस तरीके से इसका जो आंसर है वो 5 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। ए है वो बी से कैसा है दोस्तों, छोटा है। जो बी है उससे छोटा है ए। फिर बोला गया बी सी से छोटा है, मतलब जो बी है उस वो किससे छोटा है, सी से। तो सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा होगा दोस्तों इसमें सी। ठीक है, देखो एक बार इसको फिर से समझ लो। जो ए है वो किससे छोटा है, बी से, मतलब ए से लंबा है बी, और जो बी है वो सी से छोटा है, मतलब बी से लंबा कौन है, सी है। तो सबसे लंबा कौन होगा दोस्तों, इसमें सी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सी। इसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है। मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी, तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है वो दूधराज है। जो राजकीय पक्षी होता है वो किसी एक राज्य का होता है,
और जो राष्ट्रीय पक्षी होता है वो पूरे देश का होता है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, हम किस त्योहार में रंगों के साथ खेलते हैं? तो रंगों का त्योहार दोस्तों होली होता है, होली पर हम रंगों के साथ खेलते हैं। तो 26 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 27, कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? बंदर देता है, बकरी देता है, भेड़ देता है या फिर शेर देता है? तो दोस्तों ऊन मिलती है हमें भेड़ से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, सही आकृति खोजें। देखो यहाँ पे पहले एक गोला दिया गया था, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था और यहाँ पे प्लस था। इसके बाद आप इसमें नीचे देखो, यहाँ पे देखो एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है और उसके अंदर गुणा का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे सर्कल दिया गया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो दो बॉक्स है, एक ये बॉक्स है और ये इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये दो बॉक्स हैं। तो इसमें अगली आकृति कौन आएगी? देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया है, यहाँ पे जो जीरो है या आउल है, सर्कल है वो भी हो गया है। अब यहाँ पे जो चिन्ह बचा हुआ है दोस्तों वो गुणा का बचा हुआ है, तो पहले गुणा का चिन्ह आएगा और इसमें भी कितने बॉक्स आएंगे? दो बॉक्स आएंगे। तो इस तरीके की आकृति आएगी। तो आप देख सकते हो ए ऑप्शन में से यही आकृति आपको दी गई है, तो यहाँ पे जो आकृति आएगी वो ए ऑप्शन वाली आएगी। अगला क्वेश्चन है 29 में बोला गया है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, माही, सोन और गंगा। तो अरब सागर में दोस्तों जो मध्य प्रदेश की नदी गिरती है वो नर्मदा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, धुआंधार जलप्रपात किस शहर में है? तो धुआंधार जलप्रपात है वो भेड़ाघाट में है और भेड़ाघाट हमारा जबलपुर में है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 31 क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर बाई का अंतिम से क्या स्थान है? देखिए बाई का स्थान बताना है अंतिम से, तो सबसे पहले आता है जेड और उसके बाद आता है बाई, यानी जो बाई का स्थान है वो दूसरा स्थान है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है, वर्ष का 5वां महीना कौन सा होता है? तो जनवरी पहला होता है, फरवरी दूसरा, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा और मई पांचवा। तो 5वां महीना इसका मई होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 33 क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक हैं, भारतीय संविधान के जनक हैं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। 33 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। 1 मिनट। ओके, तो 34 क्वेश्चन में बोला गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर मध्य प्रदेश में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा? यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा? तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पे दो त्रिभुज है। इसी तरीके से यहाँ पे एक वृत्त दिया गया है, तो यहाँ पे कितने वृत्त होने चाहिए? यहाँ पे दो वृत्त होने चाहिए, है ना। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। और दोस्तों जो आपके रीजनिंग वाला पार्ट रहता है इसमें आपकी जीके भी आती है, तो रीजनिंग के साथ साथ आपको जीके भी पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36, भारत का राष्ट्रगान क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक, है ना, जनगण मन बोलते हैं। और राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। जनगण मन की रचना है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 37 में बोला गया है कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्तों सूर्य के जो सबसे ज्यादा निकट ग्रह है वो बृहस्पति है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबसे पहले बृहस्पति है, उसके बाद फिर मंगल ग्रह है, उसके बाद हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पे आती है। ठीक है, तो जो सबसे निकट ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे बड़ा ग्रह भी बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह बुध है, बुध सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसके बाद दोस्तों 38 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताएं। आम, पपीता, अंगूर और केला। तो जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो आम है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय फल का दर्जा आम को प्राप्त है। 39 क्वेश्चन है, पृथ्वी कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है? तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है वो 24 घंटे का लगता है। इसलिए जो अपना दिन और रात होता है वो कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है। ठीक है, घड़ी में भी 24 घंटे का समय होता है, एक दिन बराबर 24 घंटे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन।
इसके बाद दोस्तों 40वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई छवि में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो इसमें जो टोटल त्रिभुज है वो 6 त्रिभुज है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41। चलिए 41 क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 41 क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, मोहन 6 वर्ष का है और उसकी बहन की आयु उससे आधी है। जब मोहन 30 वर्ष का होगा तो उसकी बहन की आयु क्या होगी। देखिए मोहन की जो आयु है वो 6 वर्ष है और उसकी जो बहन की आयु है वो उससे आधी है, मतलब उसकी जो बहन है वो 3 साल की है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों ये बहुत ही थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस 30 का आधा कर देते हैं, जो कि गलत होता है। देखिए जो मोहन है वो अपनी बहन से 3 साल बड़ा है। ठीक है, तो जब मोहन 30 साल का होगा तो उसकी जो बहन की आयु होगी वो 27 साल होगी, क्योंकि मोहन 3 साल बड़ा है, इसलिए 27 से 3 साल बड़ा क्या होगा, 30 साल होगा। तो मोहन की अगर आयु 30 साल होगी तो जो उसकी बहन की आयु है वो कितनी होगी, 27 साल होगी। इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। चार मीनार भारत पिरामिड। देखिए जो चार मीनार है वो भारत में है, तो पिरामिड कहाँ पे है। दोस्तों जो पिरामिड है वो मिस्र में है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिरामिड है वो कहाँ पे है, मिस्र में है, और मिस्र को इजिप्ट बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों 43 क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किससे संबंधित है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते थे, टेनिस, रंगमंच, वैज्ञानिक या चिकित्सा। तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे वो एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट को बोलते हैं वैज्ञानिक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। निम्न वस्तु में से 3 वस्तु में से कुछ समानता है, चौथी वस्तु अलग है, वह कौन सी है। 3 यहाँ पे सेम दी गई है और चौथी अलग है, जैसे कि पेन, पेंसिल, स्केल और स्केच पेन। इन चारों में से हमें कुछ 3 चीजें समान है और एक अलग है, वो बतानी है। देखो पेन का काम क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, पेंसिल का काम क्या होता है, लिखना होता है। स्केच पेन का काम क्या होता है, लिखना होता है, उससे भी हम पेपर में लिखते हैं। लेकिन स्केल का काम क्या होता है, स्केल का काम होता है किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को मापना, सीधी लाइन खींचना, ये अलग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन स्केल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों से स्केल है वो कैसा है, अलग है। इसके बाद 45 क्वेश्चन है, एक साल में कितने महीनों में 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन पता करने के लिए आप ये उंगली वाली ट्रिक जो होती है कि जनवरी फरवरी, इसका यूज कर सकते हो। तो जनवरी हमारी 31 दिन की होती है, मार्च भी होता है, मई भी होता है, जुलाई भी होता है, अगस्त भी होता है, अक्टूबर भी होता है और हमारा दिसंबर भी होता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 ऐसे महीने होते हैं जो कि कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 47 क्वेश्चन है, मरुस्थल का बालू समुद्र का क्या होगा। देखिए मरुस्थल रेगिस्तान में क्या होती है, बालू होती है, रेत होती है। उसी तरीके से समुद्र में क्या होता है, मच्छर, चिड़िया, पहाड़ या ज्वार भाटा। ज्वार भाटा का मतलब होता है कि चंद्रमा की वजह से जो समुद्र में लहरें उठती हैं उसको ज्वार भाटा बोलते हैं। तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, समुद्र में क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। जिस प्रकार 6 संबंधित है 3 से, उसी प्रकार 10 किससे संबंधित है। देखो 6 का आधा क्या होता है दोस्तों, 3 होता है, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा, 10 का आधा 5 हो जाएगा, है ना। 6 का 3 से क्या संबंधित है, देखो जो 6 है उसका आधा होता है 3, तो 10 का आधा क्या होगा, 5 होगा। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इसके बाद 48वां क्वेश्चन है, 1 PM और 1:40 PM के बीच में कितने मिनट है। तो 1 बजे और 1:40 के बीच में जो अंतर है, मिनटों का अंतर है, वो 40 मिनट का अंतर है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद 49वां क्वेश्चन है, किस महीने में 31 दिन होते हैं। फरवरी हमारी 29 या 28 की होती है, अप्रैल हमारा 30 का होता है, जून भी हमारा 30 का होता है, लेकिन जो जुलाई होती है वो कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का डी ऑप्शन, जुलाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों हमारा, जिस प्रकार जहाज पानी से संबंधित है उसी प्रकार से बस किससे संबंधित है। देखो जो जहाज है वो पानी में चलता है, तो बस कहाँ पे चलेगी, बस चलती है रोड में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और ये वीडियो काफी लंबा हो गया है। आगे के दोस्तों जो क्वेश्चन है उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर से देख लेना। इस वीडियो में सिर्फ हम 50 ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं
और दोस्तों आपको हमारे चैनल पर ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय, श्रमोदय आवासीय विद्यालय और मध्य प्रदेश एकलव्य आवासीय विद्यालय की कंप्लीट तैयारी है वो करवाई जाती है। तो अगर आप एकलव्य आवासीय विद्यालय की पूरी तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरीके के और वीडियो आपको हमेशा चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।